नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 13 अनोखी दौड़ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस पाठ का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करते हैं। तो आइए शुरू करेंगे। सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ कहाँ गया और क्यों? तो इसका उत्तर है सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ अपनी छोटी बहन के विद्यालय गया क्योंकि वहाँ खेल दिवस मनाया जा रहा था और वह दृष्टिबाधित छात्रों की दौड़ प्रतियोगिता देखना चाहता था। क्योंकि उस दिवस में, खेल दिवस में, जो दृष्टिबाधित छात्र थे वे भाग ले रहे थे और वह उन्हीं की प्रतियोगिता देखना चाहता था कि वे किस प्रकार से दौड़ते हैं। कौन सा दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था? तो इसका उत्तर है दृष्टिबाधित बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता और उनका इन खेलों में पूरे उत्साह से भाग लेने वाला दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था। जो बच्चे देख नहीं सकते उन्होंने दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पूरे उत्साह के साथ उन्होंने भाग लिया, जो देखकर वो जो दृश्य था वो सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक खेलों का आयोजन कैसे होता है? उत्तर देखते हैं इसका। पैरालंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिक के ही समान 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी होता है। ग्रीष्म तथा शीत पैरालंपिक खेल अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न, पैरालंपिक खेलों का आयोजन किन खिलाड़ियों के लिए होता है? तो इसका उत्तर है पैरालंपिक खेलों का आयोजन विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न क्षमता यानी भिन्न योग्यता रखने वाले खिलाड़ियों के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, पैरालंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर क्या है? 4। यह पत्र पढ़कर कौन नवीन स्फूर्ति का अनुभव करेगा? मित्र करेगा, बच्चे करेंगे, खिलाड़ी या माता पिता? तो मित्र, क्योंकि उसने अपने मित्र को पत्र लिखा था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरिए। पहला देखते हैं, सब बच्चे अपने मित्रों को डैश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रोत्साहित। यह नज़ारा देखकर मैं डैश हो उठा, आनंदित। मेरे मन में अनेक डैश उत्पन्न हो गई, जिज्ञासाएं। उन बच्चों में भी बहुत सी डैश होती हैं, योग्यताएं। भारत में भी हमारे देश की डैश समिति है, पैरालंपिक समिति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ में से नीचे दिए गए शब्दों के लिए विशेषण या विशेष्य छांटकर लिखिए। यहाँ पर विशेषण लिखने हैं और यहाँ पर विशेष्य। तो विशेषण जैसे ये दिया हुआ है पिछले, तो ये इसका विशेष्य क्या होगा? रविवार। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं शब्द, उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वही विशेष्य होते हैं। जैसे रविवार की विशेषता क्या है? कि पिछले रविवार को जो खेल प्रतियोगिता जो है हुई थी। अब ये नजारा कैसा था? अद्भुत। नजारा की विशेषता क्या है? कि वो क्या था? अद्भुत था। छोटी, किसकी विशेषता बता रहा है? बहन की।
तो विशेष्य क्या हुआ? बहन, छोटी बहन। अच्छी, अच्छी क्या है? एक विशेषण शब्द है। क्या अच्छी? कविताएं, कविताओं की विशेषता क्या है? कि वे अच्छी हैं। तो ये विशेष्य शब्द हैं और ये विशेषण, कि कविताएं कैसी हैं? अच्छी, बहन छोटी, नज़ारा अद्भुत, और रविवार पिछले रविवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। कि किसी भी शब्द के अंत में जब प्रत्यय लगाया जाता है तो एक नया शब्द बनता है। जैसे ये एक मूल शब्द है कुशल, और अगर हम इसके पीछे ता लगा दे, प्रत्यय लगा दे, तो क्या बन जाएगा हमारा? कुशलता। कुशल एक मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय लगा दिया जाए तो हमें कुशलता एक नया शब्द मिल जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए, ये सभी मूल शब्द हैं, हमने इनमें प्रत्यय जोड़ना है तो हमारे पास एक नया शब्द आ जाएगा। जैसे मूल शब्द क्या है? प्रसन्न। अब हमें इनमें प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। प्रसन्न जमा ता, ये प्रसन्न एक शब्द है, इसमें ता जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रसन्नता। विद्या जमा आलय, विद्यालय। रोमांच जमा इत, अब इसमें इत है यानी छोटी ई की मात्रा लगेगी च पे, तो रोमांचित क्या बन जाएगा? रोमांचित। योग्य जमा ता, योग्यता। प्रमाण जमा इत, इसमें भी छोटी ई दिया हुआ है तो न पे, इस अण पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और त, तो क्या बन जाएगा? प्रमाणित। तो क्या बन जाएगा? प्रमाणित। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न में कोई भी डाउट है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस पाठ के जीवन मूल्य, बातचीत से संबंधित और अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न हम बाद में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।